बिल्कुल आसान ट्रिक में हम सीखेंगे। देखिए, थैंक यू। चलिए, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चाहे आप इस चैनल में कोई एनी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आय व्यय पर आधारित आप प्रश्न देखेंगे और हमने 3 प्रकार के प्रश्न हमने किया था कवर, वो वीडियो अपलोड है, आप जाकर उसको देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा सब, ठीक है ना। तो इसमें देखिए प्रतिशतता वाला, तब हम आय व्यय पर आधारित प्रतिशत में सवाल देखेंगे क्वेश्चन। इसमें क्या देखा रखा है, जब खर्च शेष आय पर हो तब खर्च क्या हो, शेष आय पर हो। शेष देखिए कैसे, तो कुल आय क्या हो जाती है 100 माइनस x बटे 100, पहला जो आएगा प्रतिशत। फिर कहेगा भोजन पर खर्च करता, फिर शेष का कर आएगा नहीं, देखिए क्वेश्चन। तो उसी तरह जब शेष का कहे तो उसी तरह फिर गुणे 100 माइनस वाई हो जाएगा, फिर वाला एक बार और दिया रहा तो जेड हो जाएगा 100 माइनस जेड बटे 100। तो इस तरह से करके बराबर शेष बचत, बराबर क्या हो जाएगा शेष बचत के, कुल आय का इतना इतना निकाल कर बराबर शेष बचत। ये फार्मूला याद रखना है, कब दिया हो, जब शेष का शेष दिया हो। जैसे देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो मासिक आय महीने की जो आय है उसकी गोपाल अपना 30% भोजन पर खर्च किया। फिर क्या शेष का दे रहा है, देखिए 40%, तब ये फार्मूला हमारा चलेगा। शेष का 40% कर रहा है परिवहन पर, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, कितना कहता होता है बचाता, तो उसकी मासिक आय कितना हो 8,000 सॉरी है ना 18,400 हो, तो वह प्रतिमाह कितने रुपये बचाता है। तो प्रतिमाह पूछा है वो कितने रुपये बचाता है। पहले हम क्या कर लेंगे, तो 18,400 लिख लेंगे गुणे 100 माइनस 1, तो कितना 100 में से कितना घटाएंगे 30%, कितना आएगा 70 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा कितना दिया 40% परिवहन पर, 100 में से कितना घटा देंगे 40%, कितना आया 60 बटे 100, ठीक है ना। इसके बाद आपका कह रहा है इसी प्रकार से फिर किया दिया शेष का 50% बचाता था, शेष का से 50% वो भी घटाया तो कितना बचा 50 बटे 100। तो गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर, इसके बाद शेष 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये परिमाह कितने हो, देख ली। तो 84 पूरा आय हो गई, यहाँ पर हो गया कुल आय, कुल आय कितनी है 84, तो हो गया। फिर क्या करेंगे 100 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, 100 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 बटे 100 हो जाएगा। फिर 100 माइनस दूसरा क्या हमने माने y को 40, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 बटे 100% को लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको 50%, तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 बटे 100। तो आप देखिए इसे काट लीजिए, एक एक जीरो काट दीजिए ना हो तो, ठीक है ना। चाहे 2 जीरो से इसका 2 जीरो काट दो, नहीं काट रहा है तो जाने दीजिए, किसी कर रहा है काटने के तो अपने से देखिए, अपने से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये 18,400 है तो गुणे 70 बटे 100 हो गया। तो आप देखिए इसमें से एक एक जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा ऐसे, चाहे नीचे 2 जीरो लगा है तो इसमें कर देंगे, ठीक है ना। एक जीरो इससे, एक जीरो इसका ऊपर से कट जाएगा, इसका जीरो इससे भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या एक 10, नीचे के 10 जीरो पड़ा था, एक अंक के बाद दशमलव लगा दे, 0.7, 0.6, 0.5, कितना हो गया इतना, इतना गुणा करेंगे तो 6 का 5 में किए कितना हो गया 6 बचे 30, 3 बचा बस। आज 7 से करेंगे तो 0.7 है, गुणे 30, 7 21 मतलब 2.1 आएगा, और ये कितना है 84, 18,400। तो आप देखो इसका करेंगे, मान लो 21 से करो जीरो ही होगा, जीरो भी होगा, 4 से करेंगे 84 को 4 8 बचेगा, 21 चौका 84, तो इसमें 8 बचा, तो फिर 8 से करेंगे तो 8 कम 8 नहीं, ये जो है 2 दशमलव के बाद अंक आएगा, हाँ यहाँ पर आएगा, तो 1 2 को कर लोगे, ठीक है गुणा कर देंगे, वो जितना आएगा तो आ जाएगा, कैलकुलेशन वाला बात है।
ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसमें, अब देखिए ये 18,000, कुल आय कितनी है 18,400 है, ठीक है। अब गुणे कितना हो गया जी 70/100, गुणे कितना हो गया जी 60/100, और गुणे कितना हो गया 50/100। तो इसको क्या करो, 1 0 0 कैंसिल कर दो, तो हमारा बचा बस 184। इधर बचेगा, इस यहाँ पर जो है जीरो है, तो इसका एक ठीक इससे इसका कैंसिल, एक ठीक इससे इसका कैंसिल, ठीक है ना, हो गया। तो ये 7×6 = 42, मतलब 184 है, हो गया। और गुणे 7×6 = 42 ये बचा, और क्या बचेगा, अब देखो तो इधर 50 कम 50, 50 दूनी 50 कर दो, ठीक। तो इधर आपका बस बच गया 0.5। 1/2 को क्या कर लिख सकते हैं 1.2.5, तो अभी तो गुणा में है तो 1/2 रहने दो ना, दशमलव क्या कर, सही कि नहीं, 1/2 रहने दो, 2 1 कम 2 है, 42 काटोगे कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, तो 184 गुणे 21 हो जाएगा, तो इसे गुणा कर लेंगे। तो 21 चौका देखो 4 1 का 4, 21 चौका 84, 8 बचा, ठीक 8 बचा। फिर लेकिन 21 वट्ठे कितना हो जाता है, 8 1 8, 8 दूनी 16, 168। 168 में यदि हम 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 168 में 8 जोड़ देंगे तो 176, तो 176 में यहाँ 6 कर दो, फिर कितना बचा आपका 17, कितना बचा 17, 21 कम 21, 21 में हम यदि 17 जोड़ रहे हैं, 21 में 17 जोड़ देंगे, 7 1 8, 8 3 1 38, ठीक। तो कितना हो गया 3,864 रुपये हो जाएगा, 3,864, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करिए, इजी रहेगा। लाइए पॉइंट में लेसन कठिन है, इसमें कुछ नहीं करना है। देख लीजिए जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो जब शेष का रहे ना, खर्च शेष पर आय पर हो, तो करना क्या है कि जितना दे रखा है भोजन पर खर्च करता है उतना में से घटाते जाइए 100 में से, बटे 100 करते जाइए। फिर आप सीधे देखिए 37% को या 70/100 कर दिए तो 70, 40 से गुणे करके कुल आय का इतना से कैंसिल कर लेंगे, कुछ नहीं किया ऐसे फिर कर देंगे कैलकुलेट टाइप। और उसमें पूछा तो उस बात पूछे बता देंगे। देखिए अब चुनाव पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते, चुनाव पर आधारित प्रश्न का कुल मत होते हैं 100%, उसमें जीतने वाला और हार मतदाताओं का होता है अंतर पर निर्धारित होता है। तो इसमें चुनाव आधारित क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए कुल मत 100% होता है, उसमें देखिए जीतने वाला कितना % पाया है, हारने वाला कितना % के अंतर पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक चुनाव में क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो जीतने वाले कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, तो 900 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतदाताओं की संख्या, अब यहाँ मतदाताओं की वोट देने वालों की संख्या पूछ रखा है। तो देखिए 2 उम्मीदवार हैं, तो ये अभी तो उसमें कितना है, जीतने वाले को, जीतने वाला जो जीतने वाला है उसको 65% प्राप्त हो रहा है, तो उसको हारने वाले को कितना मिला 35%, ठीक है ना। फिर वह कह रहा है कि 900 मतों से विजयी होता है, इनके मतों का अंतर हो जाएगा किसके 900 के बराबर हो जाएगा, कोई ना विजय से अंतर है तो जीता। देख लीजिए तो हिसाब क्या है कि मतों में अंतर पूछ रहा था, कितना आ जाए जी 65 - 35 कर देंगे, 100% पूरा मत हुआ तो जीतने वाला 65 पाया, जीतने वाला क्या पाया जी 65 पाया, जीतने वाला कितना पाया 65%, और हारने वाला तो 35%, ठीक है। दोनों के अंतर कर लें तो 30% आ रहा है, घटा लिए तो हाँ, तो दोनों का अंतर कितना है जी 30%। तो कुल मतों का 30%, कुल मतों का 30% कितना है बराबर 900 के बराबर होगा। तो कुल मत हमें ज्ञात करना है, तो कुल मत का 30% ऐसे करके बराबर 900 कर दो, तो आपका 30 से 30 900 काट दो, चाहे फिर ये गुणा हो जाएगा, ठीक, ये उल्टा हो गया, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई 100 ऊपर चलेगा 30 नीचे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा वही 30 1 30, 30 3 या 90, एक जीरो हो जाएगा 30, और 300 का गुणा कर देंगे 30 में, 3000 कुल मत हो जाएंगे। कुल कितने मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 3000, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कुल मतों की संख्या पूछा है तो जब हम 30% कितने के बराबर जी 900 के,
30% 9 के, तो कुल मत कितने हैं 100%। तो 30 बराबर 9 के, तो 100% बराबर कितना के हो जाएगा 100। जैसे 30% बराबर है, देखिए तो ऐसे आएंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना होगा हमारा 30%। तो दोनों का अंतर है 900 ऑटो से वो जीत ही जाता है, तो दोनों का अंतर यही है। तो 30% के बराबर हो गया। तो 1% बराबर कितना है 900/30 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसी प्रकार करेंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 900/30 अगुड़े जी हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, वही दे रखा है। तो यहाँ से काटेंगे 30 से कम 30, 30 3 या 90, 30 हो गया, तो 30 गुड़े 100, 100 एक 3000 कुल मत हो गए ना। ऐसे निकालिए, जी है मैं कुल मतों का निकाल लीजिए। 30% बराबर 900, 30% बराबर 900, तो 1% का 900/30 हो जाएगा, 100% का हो जाएगा तब वही 900/30 गुड़े % हमें कुल मतों की संख्या 100% निकालेंगे। हारने वाले की पूछता तो 35%। ऐसे सदे देखिए, हाँ कुछ देख इसमें हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तब क्या करेंगे, तब 35% पर निकालेंगे। 100% की जगह कितना निकालेंगे 35 है। हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट इनमें हारने वाले प्रत्याशी का पूछ दे मतों की संख्या, तब क्या करेंगे, मतों की संख्या यदि पूछ रहा है, देखिए क्या करेंगे कि तब हम जो 30% इक्वल टू लिखे 900 है ना बराबर, तो 1% बराबर कितना हो गया जी 900/30 कर लेंगे। इसी तरह से अब तब 35% पे निकालेंगे ना, हारने वाले पूछ रहा है, तो 900/30 अगुड़े 35, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 35। तो अब देखिए यही कट जाएगा, तो वही आ रहा है 30 आ रहा है, अगुड़े कितना हो जाएगा जी 35, ठीक 35 हुआ ना। तो आप क्या कर देंगे, तो आप देख सकते हैं, तो एक 0 आ ही जाएगा। अब 3 से बस करना है आपको गुणा, तो 5 में करेंगे 3 5 15 को 5 ऐसे लगाए, 3 3 9 1 10, तो हमारे कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 1050 मत किसको मिले, हारने वाले प्रत्याशी को मिले। कितने किसको मिले, हारने वाले प्रत्याशी को। इसी तरह प्रतिशत में 65% पाया है, लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी का पूछ दे कितना वोट मिला, तो इसी का क्या कर देंगे 65% पे, ये 35 की जगह क्या निकालेंगे 65% पे तो कर दोगे, तो जीतने वाले के प्रत्याशी के मतों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी जीतने वाले पूछ सकता है, हारने वाले या कुल पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 3-4 टाइप के हो गए ना क्वेश्चन इस पर, चुनाव पर आधारित प्रश्न। ये कुछ ये भी होता है कि कुछ अवैध चले गए और तो उनको 10% में निकाल कर, तो जितने रहेंगे उनमें भी आप कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन उसमें पूछेगा आगे तो मेंस में, चलिए इस पर देखिए मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन इस मिश्रण पर आधारित 7वां देख लीजिए, मिश्रण पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो मिश्रण पर आधारित प्रश्न में हम पढ़ेंगे जो मिलाया जाए, ठीक है। क्या लिखा है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न यह है कि कॉन्सेप्ट जो मिलाया जाए उसकी मात्रा बदलती है, जो नहीं मिलाया गया उसकी मात्रा समान रहती है। इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा। जो मिलाया जाएगा उसकी मात्रा न बदलती रहेगी, जो नहीं मिलाया जाएगा उसका कहाँ उसको सेम रहेगी। देखिए जैसे 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी मिलेगा, तो अब बस पानी का मान बदलता रहेगा ना। और वो नहीं मिलाया जाए, मिला दिया गया, नए घोल में चीनी की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 15 लीटर ये घोल देखिए इसमें है, जिसमें 40% हमारी चीनी है। तो 3 लीटर जब हम जल पानी या मिला रहे हैं, तो नया घोल कितना हो जाएगा हमारा 18 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 15 लीटर पूरा था ही, तो उसमें 3 लीटर और बढ़ा दिए, तो कितना हो जाएगा पूरा 18 लीटर हो जाएगा। लेकिन उसमें पुरानी चीनी की मात्रा देखिए पुरानी चीनी की मात्रा निकालें, कैसे निकालेंगे देखिए। तो 15 का पूरा हमारा जो है बिलियन है घोल का 40% कितना आ गया जाएगा जी 100 से का, देखिए 20 दूना 40 काट लीजिए, 20 पचे 100, अब 5 एक कम 5, 5 3 या 15, 3 दूना का 6 लीटर, सीधा आ गया कि नहीं, ठीक। कितना आया 6 लीटर, 6 लीटर आ गया आपका, 6 लीटर आएगा, कितना आएगा 6 लीटर।
फिर आप क्या आ गया नया घोल, तब हमारा क्या हो जाएगा 15 + 3 = 18 लीटर। जब नए घोल में हमारे तब चीनी की मात्रा, समझ रहे कि नहीं। तो ये हमारा है पुरानी आधार पर था। तो नया घोल, तब जब 3 लीटर हम उसमें क्या मिला रहे हैं चल, तो क्या होंगे, तो नया घोल हमारा कितना हो गया 18 लीटर। तो नए घोल में चीनी की मात्रा अब हम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे चीनी की मात्रा गुणे 100 बटे नया घोल। तो चीनी की मात्रा कितनी है 6 लीटर। अब गुणे 100 हो जाएगा, बटे नया घोल कितना है 18 लीटर बटे 18 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको 6 एकम 6 कर दीजिए और 6 का 18 हो गया। अब जब ये 100 बटे 3 हो गया, तो अब देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 एक फिर 3 त्रिके 9 हो जाएगा, तो एक बचेगा जो यही 3, तो यही आपका हो जाए 33 सहित 1/3% होगा। 33 सहित 1/3% होगा। बात समझ में आई कि नहीं। 15 लीटर घोल में 40% हमारी चीनी है, तो इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो देखिए 15 लीटर पर घोल था 18 लीटर हो जाएगा, सीधा सीधा सीधे। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या था, 18 लीटर में हमको चीनी प्रतिशत घोल ज्ञात करना है। तो पहले वाले से हम निकाल लें। देखिए ऐसे करो, देखिए इसको हम ऐसे भी बता, देखिए क्या करना है, पहले एज कितना है चीनी कितना है 40%, तो मतलब ये 15 है इस लीटर, एजल हो गया, इसमें 40% चीनी, तो 15 का ऐसे निकालो ना सीधा 40% कितना हो गया जी बटे 100 कर दो। 40 20 दूना का 40, 20 3 60, यहाँ से 3 कम 3 3 बचे 15, सॉरी देखिए 15 है लीटर, उसमें से कह रहा है कि 40% क्या है, तो 15 का यहाँ निकाल लेंगे 40%, ठीक है ना। तो 40 बटे 100, तो 20 दूना 40, 20 बचे 100, 5 एकम 5, 5 3 या 15, तो 3 दूना कितना हो गया 6 लीटर। तो हमारा ये जो हो गया 6 लीटर क्या है हमारी चीनी हो गई, क्या हो गई चीनी, ठीक। और जो लीटर पानी है वाटर देखें, W फॉर वाटर, तो कितना हो जाएगा हमारा इसका कितना, हाँ तो 40% 60% रहा होगा, कितना रहा होगा 60%। फिर कह रहे हैं कि तो चाहे यहीं से निकाल लीजिए, 6 लीटर आ गया ना, तो नया घोल निकालिए, तो नया घोल कितना हो जाएगा जी, नया घोल आपका वही 15 पहले था, 3 लीटर पानी मिलाने पर कितना हो जाएगा 18 लीटर, एक घोल होगा। इसमें हमको चीनी की मात्रा प्रतिशत ज्ञात करें, तो ये वाला निकाल लीजिए, चीनी प्रतिशत बराबर चीनी की मात्रा कितना है जी 6 है, और गुणे 100 बटे उसका नया घोल 18 हो गया, तो 6 कम 6 6 18 कर देंगे। तो इस तरह से आपका आ जाएगा कि चीनी का प्रतिशत कितना है। तो ये अब देखें कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जैसे देखिए कैसे वही वाला फार्मूला देखिए दिया है, A = P1 + R/100 T, कैसे है ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह करेंगे। किसी नगर की जनसंख्या दिया 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो वर्तमान संख्या कितना दे रखा है जी 10,000, दोनों 1 लाख दिए, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये वाला सूत्र हम लोग ब्याज वाले से करेंगे जब वर्तमान दे रखी हो, जब वर्तमान पूछेगी पहले दे रखी हो पूर्व का, तो उसमें से घटा के दे रखा है। तो ये वाला इसी तरह पी पास जहाँ रहेगा वहाँ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का लिख लेंगे, और प्लस आय रेट, जो रेट है यहाँ पर क्या लिख लेंगे जी वही दर है ही है 10%, और समय हमारा कितना है 3 वर्ष बाद, 3 लिख लेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा। तो वर्तमान P बराबर वर्तमान जनसंख्या हो गई करेंट पॉपुलेशन, R से रेट हो गया, T से समय हो गया, टाइम हो गया समय। तो इसमें देखिए आप A बराबर लिखेंगे तो 10,000 है वर्तमान की, यहाँ लिख लिए, सॉरी 10,000 नहीं है 1 लाख है, तो 1 लाख जनसंख्या है। तो फिर क्वेश्चन देखिए 1 + 10 हो गया, 10 और 100 का क्यूब हो गया। तो यहाँ देखिए 10 से कम 10 कर देंगे, और 10 10 में जी 100,
फिर ये गुणा करेंगे 10 से कम 10, 10 एक 11/10 हो जाएगा। तो 11/10 का ये क्यूब आ गया आपका, ठीक है। तो 11 का क्यूब आपको याद है तो सीधे लिख सकते हैं 13 गुणे 1331/1000, 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 जीरो, यहाँ से हम यदि 3 जीरो कैंसिल कर दे रहे हैं तो 2 जीरो बचेंगे। कितने बचेंगे? 2 जीरो। तो 2 जीरो का गुणा करना है 1331 में, तो क्या करेंगे? 2 जीरो तो आएगा ही, बचा क्या? 1, 1 से गुणा कर दीजिए। 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो कितना आ गया? 13,03,100, 13,03,100 पूरी पॉपुलेशन जनसंख्या होगी जब 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो यदि इधर इधर का 10% घट रही है तो यहाँ माइनस वाला ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर चिन्ह हम माइनस ले लेंगे, बस प्लस की जगह माइनस, घट रही है वही फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे क्या करना, किसी नगर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़े तो वर्तमान संख्या दे रखा हो, तो वर्तमान संख्या जो 1 लाख आपकी है, 1 2 3 4 5, तो उसका क्या कर देंगे, और 3 वर्ष की बोल रहा है हाइदंड, तो क्या हो जाएगा जी? बढ़ रही है तो वही करो, 10/100 है तो काट दो, कितना होगा? 10% है ना, तो इसको देखो फ्रैक्शन से कर सकते हैं। 10% है तो मतलब 10/100 कर दो, पहले बताया गया था। तो ये 10/100 को 10 से कम 10, 10 दहा में जी 100। तो अब क्या करेंगे जी? बढ़ रही है तो क्या करते हैं? सीधा 1 लाख जो दे रखा है इसी का हाई, जब 1/10 हो जाएगा, बढ़ रही तो 1 से आगे जोड़ लेंगे तो 11/10, कितनी बार? 3 वर्ष का, तो 11/10 का 3 बार गुणा, कितना? 3 बार, एक तो मान लो यहाँ पर 3 बार गुणा किए, ठीक। 1 2 3, 3 ठी नीचे आएगा, ये तीनों जीरो कैंसिल, तो हमारा बचा क्या? 100 इधर बचा, ऊपर कितना? 11, 3 बार, 11 गुणे 11 गुणे, तो ये क्या हो जाएगा? तो 100 में 11 3 बार ना, 1331 याद है तो सीधा लिख लोगे 1331 ना, ये तो 11 11 गुणा भी कर सकते हैं, 121 का इसमें किए तो 100 ही हो गया, फिर 11 गुणा कर लो। वैसे आपको क्यूब याद रहेगा तो ज़्यादा इजी रहता है, जल्दी क्वेश्चन सो जाते हैं। डिजिटल कैलकुलेशन वाला भी फॉर्मूला बताएंगे, जल्दी हो जाता है, बाई ऑप्शन में चेक करिएगा, लास्ट में जीरो किसके बाद में आ रहा है। इस संख्याओं पर आधारित प्रश्न और फेल पास से होने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है तो इसलिए हम नहीं करेंगे। इधर देख लीजिए, फेल पास पर भी आधारित क्वेश्चन हमको देखने को है।